सुप्रभात प्यारे बच्चों। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली द्वारा भेजा गया आज का कार्यपत्रक 22 आपका विषय हिंदी से संबंधित है। यह 10 दिसंबर 2020 को आपको भेजा जा रहा है। जब भी कार्यपत्रक शुरू करें, आप अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, साथ ही रोल नंबर इस पर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का कार्यपत्रक क्या है। बेटा, यह कार्यपत्रक आपको आपकी वसंत की किताब का पाठ वीर कुंवर सिंह से दिया गया है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। आपको पता है कि यह हमारे वीर जवान हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश लोगों को बाहर निकालने के लिए हमारे देश से आंदोलन में भाग लिया था। कौन से आंदोलन में? 1857 के आंदोलन में। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। वीर कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पे था, अर्थात जो अंग्रेज लोग थे हमारे भारतीयों पर बहुत अधिक जुल्म कर रहे थे। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। जो राजा थे उनसे उनके राज्य को छीन लिया गया था, राज दरबारों को भी छीन लिया गया था। आगे देखिए, भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। सबके मन में ब्रिटिश लोगों के प्रति विरोध उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। लोहा लेने का मतलब एक लड़ाई लड़ने का संकल्प किया। अब बेटा, जब आप इसको 2 बारी पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों की से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीर कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में मज़ा आता था। हाँ, उन्हें इन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद मिली। जब घुड़सवारी है, तलवारबाजी और कुश्ती, ये चीज़ें आपको आ जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ भी युद्ध वगैरह करने के लिए, संघर्ष करने के लिए इन चीज़ों से मदद मिलती है। प्रश्न नंबर 2 देखें। वीर कुंवर सिंह के माता पिता के नाम क्या थे? देखिए, वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था और माता जी का नाम पंचरतन कुंवर था। प्रश्न नंबर 3, कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? देखिए, पहले ही बताया था कि उन्हें जमींदारी बहुत मुश्किल से मिली थी, परंतु फिर भी इसके सब होने के बावजूद भी कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के थे।
अगला प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों लिया? देखिए, जिस समय कुंवर सिंह ने रियासत की कमान संभाली उस समय ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। जब ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पे था तो सबके मन में विरोध उत्पन्न हो गया था, क्योंकि सब पर वो भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे। ऐसे समय में किसी को तो आना था कि जो इनसे लोहा ले सके, ब्रिटिश से इनसे एक युद्ध कर सके। तो 1857 का आंदोलन इसीलिए हुआ था। कृषि, उद्योग और व्यापार का भी बहुत बुरा हाल किया हुआ था ब्रिटिश लोगों ने हमारे भारतीयों के साथ। भारतीयों की नौकरियां भी छीन ली गई थी। इन सब कारणों से कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लोहा लेने का संकल्प किया, ताकि उनसे आंदोलन कर कर उन्हें बाहर निकाला जा सके अपने भारत से, और सबको आज़ाद करा के इन स्थितियों से बाहर निकाला जा सके, ताकि सभी भारतीय जो हमारे भारत के लोग हैं सुख से रह सकें। आपका आखिरी प्रश्न है आज का। इस गद्य में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया गया है, उन शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। बहुवचन रूप मतलब एक से ज़्यादा, जिसको क्या क्या शब्द हैं देख लेते हैं। उलझनों, उलझन, उलझनों। नौकरियों, नौकरी, नौकरियों। रजवाड़ों, भारतीयों, दृष्टियों। तो ये आप शब्द लिख सकते हैं। अंत में आपका कोविड के संबंध में जो उचित व्यवहार संबंधी है कि आप अपने अच्छे से हाथ धोएं और सभी का उचित ध्यान, सब बातों का उचित ध्यान रखें कि मास्क पहनना है और हाथ धोते रहना है, ताकि आप कोविड नामक बीमारी से बच सकें। आज का कार्यपत्रक आपका यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।